स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस महानम व्रत का सदा अनुष्ठान करना चाहिए और पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इतना महत्व दोस्तों महानवरात्रि के 9 दिन का व्रत। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसी ही संपूर्ण और सत्य जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको माता नवरात्रि का व्रत किस विधि विधान से करना चाहिए, माता नवरात्रि की स्थापना घर पर किस विधि विधान से करनी चाहिए और उनकी पूजा अर्चना किस विधि विधान से करनी चाहिए, सारी आपको सत्य जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह महाशिव पुराण की बुक मैंने पढ़ी है दोस्तों, जिसमें जो उमा संहिता में बताया गया है वही मैं आपको वही विधि आपको बताऊंगा दोस्तों, अन्य आपको कोई दूसरी विधि नहीं बताऊंगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो पर आपको संपूर्ण और सत्य ही जानकारी मिलेगी, तो बने रहे दोस्तों इस वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी संपूर्ण महाशिव पुराण की सत्य जानकारी डालता रहता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम नियम दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। यानी कि आप माता के नव दुर्गा में 9 ही दिन अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। वह भी कौन कौन से आपको बताएंगे दोस्तों सब वीडियो में, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आप घर पर माता की स्थापना कर रहे हो, सबसे पहला कार्य तो वह आपको किस तरह करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। जो घर का पूजा स्थल है, यहाँ पर आप माता जी की स्थापना करना चाहते हैं, उस स्थल को स्वच्छ कर लें, साफ कर लें। पूजा स्थल पर एक साफ कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर एक साफ कपड़ा बिछा दें। कपड़ा सफेद या लाल रंग का होना चाहिए। उस पर मिट्टी या तांबे का कलश रखें, उस पर तांबे का या मिट्टी का कलश रखें। कोशिश करें दोस्तों कि कलश अधिकतर मिट्टी का ही हो, वही कलश शुद्ध माना जाता है। कलश में जल भरें, उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। उसके ऊपर दोस्तों अशोक के पत्ते, ज्यादातर आपको आम के पत्ते सहज मिल जाएंगे दोस्तों, तो कलश में आम के पत्ते रख लें और कलश के ऊपर एक नारियल रखें और उसे लाल वस्त्र में लपेटें। कलश के ऊपर एक नारियल रख लें दोस्तों, वह लाल रंग के कपड़े में लपटा होना चाहिए, उसके लाल रंग के कपड़े से ढक लें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। आप जानते हो स्वास्तिक का चिन्ह कैसा रहता है दोस्तों, तो वह बनाएं उसको। अब इसके बाद दोस्तों, माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण करें। आप ज्यादातर कोशिश करें दोस्तों कि आप माता की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण करें, खुद अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाएं। ठीक है, नहीं हो सकती दोस्तों, या निर्माण की हुई मिट्टी की मूर्ति लाएं, या मिट्टी की मूर्ति लाएं निर्माण की हुई, उसको पूजा स्थल में रखें। उसको पूजा स्थल में यहाँ पर आपने साफ कर ली हो, वहां पर रखें। सबसे पहले माँ दुर्गा का ध्यान करें, इसके बाद माता दुर्गा का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। उनका आवाहन करें दोस्तों, उनको बुलाएं। ठीक है, प्रतिदिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा करें। प्रतिदिन एक विशेष रूप की पूजा करनी चाहिए, प्रतिदिन अलग अलग रूप की पूजा करनी चाहिए। सबसे प्रथम शैलपुत्री, फिर इसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों की 9 दिन पूजा करनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद माँ दुर्गा को अक्ष, पुष्प, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। दुर्गा सप्तमी या देवी महात्म्य का पाठ करें। दुर्गा सप्तमी या महादेवी की पाठ करें दोस्तों। अगर आप इसे नहीं कर पाते तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति का पाठ करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति का पाठ अवश्य करें दोस्तों। अब इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद दीप जला लें दोस्तों, प्रज्वलित करें और पूजा की सामग्री जैसे कि अक्षत, अब ध्यान रखें दोस्तों, आप अक्षत, चावल, फूल, कुमकुम, चंदन, धूप और प्रसाद तैयार रखें। इन चीजों को तैयार रख लें दोस्तों। इसके बाद श्री सूक्त पढ़ते हुए अथवा देवी के सूक्त पढ़ते हुए अथवा मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए, मूल मंत्र का उच्चारण करें आप, वह सरल रहेगा दोस्तों। ठीक है, मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए गंध पुष्पों द्वारा विशेष रूप से जगन जननी का पूजन करना चाहिए। पूजा में एक बात का विशेष ध्यान रखें, विष्णुकांता, जो विष्णुकांता होती है आप नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कर लेना, और इसके बाद भी आपको जानकारी ना हो तो आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, मैं उसकी जानकारी दे दूंगा।
विष्णुकांता एवं तुलसी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं को, पुष्पों को देवी के लिए समर्पित कर सकते हैं। यानी दोस्तों यह दो चीजें निषेध है दोस्तों, विष्णुकांता और तुलसी माता पर नहीं चढ़ानी चाहिए, यह निषेध है दोस्तों, ये नहीं चढ़ाई जाती। कमल विशेष रूप से देवी को प्रिय है, कमल का पुष्प देवी को सबसे प्रिय है दोस्तों। महादेवी का ध्यान करके नैवेद्य के रूप में अनेक प्रकार के पके हुए फल अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में आप जो भी अनेक प्रकार के फल लाए दोस्तों, 5 या 7 प्रकार की, जो भी आप जितने बन सके उतने प्रकार के फल लाए और उनको नैवेद्य के रूप में समर्पित कर दें। अब पूजा अर्चना करने के बाद दोस्तों देखिए 18 सुगंधित द्रव्यों से बनाए गए धूप से उत्तम आहुति प्रदान करनी चाहिए, यानी उनको आहुति प्रदान करें, भोग कर लगाएं दोस्तों। इसके बाद माँ दुर्गा को भोग अर्पित करें। आप फल, मिठाई या विशेष रूप से बनाई गई खीर, हलवा या पूरी का भोग लगा सकते हैं, इनका भोग लगा सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आप आरती करें। भोग लगाने के बाद आरती घी तथा कपूर युक्त बत्तियों से देवी की आरती करनी चाहिए। घी युक्त बत्ती हो दोस्तों और कपूर से, इन दोनों से माता की आरती करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो प्रसाद है वह प्रसाद सभी को वितरित कर दें, प्रसाद सभी को वितरित करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों माता की स्थापना और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब दोस्तों आता है कि व्रत के क्या नियम है और व्रत किस विधि विधान से करना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों व्रत के नियम। स्त्री हो या पुरुष सभी को शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना ही चाहिए। सभी को नवरात्र व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसे करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, जिसे करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं दोस्तों। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस महानाम व्रत का सदा अनुष्ठान करना चाहिए और पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले लोग फलाहार या सिर्फ एक बार भोजन करें। जो नवरात्रि का आपने व्रत रखा है उसमें आप फलाहार ग्रहण करें दोस्तों। आप फलाहार ग्रहण नहीं कर सकते तो आप दोस्तों केवल एक टाइम भोजन करें। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह फरार खा लिया या दोपहर के टाइम फरार खा लिया और फिर रात को भोजन कर रहे हैं, या आपने दोपहर के टाइम भोजन कर लिया और फिर रात में फरार कर रहे हैं। ऐसे व्रत नहीं होता दोस्तों। फिर क्या मतलब है व्रत करने का? एक टाइम भोजन करना चाहिए। या तो आप एक टाइम फरार कर लें या एक टाइम भोजन करें। वैसे कोशिश करें कि आप एक टाइम फरार ही कर लें दोस्तों, भोजन ना करें। और अधिकतर आप नहीं कर सकते दोस्तों तो आप केवल एक टाइम भोजन करें दोस्तों, ठीक है। यदि आप उपवास रखते हैं तो सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन यानी दोस्तों शुद्ध भोजन, जिसमें बिना लहसुन और प्याज का उपयोग हो दोस्तों, जिसमें बिना लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ऐसा ही भोजन करें दोस्तों व्रत में, नवरात्रि के दिन व्रत में। देखिए लहसुन और प्याज का बहुत महत्व है दोस्तों। आपके मन में बहुत ही अधिक कंफ्यूजन होगा दोस्तों लहसुन प्याज के बारे में। आपने जितने भी संतोष सुना का सब अलग अलग बताते हैं दोस्तों। इसका एक डिटेल में वीडियो मैंने बना दिया है दोस्तों। उसमें आपके जितने भी लहसुन और प्याज के सारे कंफ्यूजन है बस सारे दूर हो जाएंगे दोस्तों। उसमें इतनी सच्चाई बताई मैंने। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखिए, उसको देखने के बाद आपके मन में कोई भी लहसुन प्याज के बारे में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है दोस्तों तो कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। तो यह तो है दोस्तों व्रत करने की विधि। तो व्रत में आप बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत रखें दोस्तों। और इसके बाद आप एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि एक टाइम भोजन करें और एक टाइम जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज न डले हो दोस्तों। बस ये इसी बात का ध्यान रखें। यही विधान है दोस्तों। लहसुन प्याज की बहुत महत्व है, ठीक है। इस बात का एक बात का अवश्य ध्यान रखें। अब इसके बाद दोस्तों आपने पूजा अर्चना कर ली, स्थापना भी कर ली, पूजा अर्चना कर ली, आरती वगैरह कर ली, ठीक है। 9 दिन तक आपने सब कुछ कर लिया दोस्तों, ठीक है। आपने व्रत भी कर ली। अब इसके बाद 90 दिन क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। नवमी के दिन 9 कन्याओं को लाएं दोस्तों, उनका पूजन करें। कन्याओं के पैर धोएं, यानी उनके पैर धुले कन्याओं के, उनको अच्छे से भोजन कराएं और दक्षिणा दें। अब इसके बाद भक्तों को चाहिए कि वह पूजन के अंत में अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार नवरात्रि की पूजा विधि के अनुसार श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा की उपासना करता है, वह अपने मिलने वाले फल को सुनी। इस तरह से आप इस विधि विधान से अगर आप पूजा अर्चना व्रत करते हैं उसका क्या फल है? देखिए दोस्तों जो साधक
महामाया की मूर्ति स्थापित करके और उनकी विधि प्रथम पूजा कर जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसे वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। जो आप मन में मनोरथ लेकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं, जो भी उनसे मनोवांछित करते हैं, जो भी आपका फल है, जो आप उनसे मांगते हैं और श्रद्धा भाव भक्ति भाव के साथ नियम के साथ आप पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, माता अवश्य पूर्ण करती है। यह इसका महत्व है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही संपूर्ण और सत्य जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। और यह जानकारी अगर आप अच्छी लगी हो दोस्तों, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं दोस्तों। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।